हार से हिली कांग्रेस, असंतुष्टों को सीएम गहलोत की फटकार। गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है। ये अगर विश्वास या क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है तो आज हर कांग्रेस उनके साथ में है। इनको कपिल सिब्बल जी के दिमाग में ये बातें क्यों आती है, इस प्रकार क्यों वो फ्रस्ट्रेशन में बात करते हैं, मेरी समझ के परे हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार का उनका सोच है, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने फिर से नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया। सिब्बल ने कहा, अब घर की कांग्रेस नहीं, अब सबकी कांग्रेस होनी चाहिए। गहलोत की खरी खरी, कपिल सिब्बल कांग्रेस का इतिहास भूल जाते हैं क्या? गहलोत ने कहा, गांधी परिवार के नेतृत्व में ही कांग्रेस एकजुट रखी जा सकती है। देशवासी चाहते हैं हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग, दक्षिण के हो या पूर्व के, पश्चिम के, उत्तर के हों, सब चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को एकजुट रखना है तो गांधी परिवार के नेतृत्व में एकजुट रह सकती है। ये अगर विश्वास या क्रेडिबिलिटी उनकी बनी हुई है तो आज हर कांग्रेस उनके साथ में है। संदीप दीक्षित भी बोले, पार्टी में कोई फैसले नहीं होते हैं, लीडरशिप अहंकार से भरी। हमारे यहाँ कोई अपने अपने पराक्रम के कारण थोड़ी बुलाया जाता है, वो तो बड़े लोगों के रहमो करम के कारण बुलाया जाता है। क्योंकि कांग्रेस में एक प्रवृत्ति है कि कांग्रेस में नेता नहीं होते, नेता बनाए जाते हैं। ये अहंकार कांग्रेस का है कुछ दिनों से, कांग्रेस के नेतृत्व का, कि हम जिसके ऊपर उंगली रख दें वो नेता बन जाएगा। वो एक जमाना था क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा में लोगों को अटूट विश्वास था। अब क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमजोरी हुई है तो उस तरह नेतृत्व बनता नहीं। अशोक गहलोत बने कांग्रेस के संकट मोचक, असंतुष्टों को दिखाया आईना। कांग्रेस संगठन तो घर घर में घुसा हुआ है, वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। इस समाप्त होने की जो बातें करते हैं वो खुद समाप्त हो जाएंगे, परंतु कांग्रेस तो इस देश के अंदर 135 साल के लगभग हो गए, अगली शताब्दी तक फिर रहेगी। कोई इसको खत्म नहीं कर सकता क्योंकि कांग्रेस का डीएनए और देश का डीएनए एक है। गांधी जरूरी, गहलोत की खरी खरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद राजनीतिक दलों ने जिस तरह से एक्ट या रिएक्ट किया वो देखना भी कम दिलचस्प नहीं है। भाजपा ने दूसरे ही दिन गुजरात में एक तरह से चुनाव का शंख फूंका तो कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं को मानो मुंहमांगी मुराद मिली। उन्होंने इसे नेतृत्व पर सवाल खड़े करने के लिए मुफीद वक्त माना। ये सही है कि भाजपा के तर्कस में कांग्रेस पर हमले के लिए सबसे घातक तीर परिवारवाद का ही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह भी समझ में आता होगा कि इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखना है और इस हौसले को बनाए रखना है कि पहले भी जीतते आए हैं और आगे भी जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की कपिल सिब्बल को खरी खरी जो है वो राजनीतिक विश्लेषक उसको इसी भाव से देखते हैं और आज प्राइम डिबेट में हम इस पर चर्चा करेंगे इन सवालों के जरिए कि गांधी परिवार पर बहस छेड़ने वाले कांग्रेस के कितने शुभचिंतक हैं। गांधी परिवार के बिना पार्टी के बिखराव की आशंका की थ्योरी कितनी सही, और लगातार हार के लिए कितना नेतृत्व और कितनी लोकल लीडरशिप जिम्मेदार। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और पंकज जोशी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदीप जी, इतनी पुरानी पार्टी, इतने अनुभवी नेता और उसके बाद इस तरह के बयान आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पुराने नेताओं के समझ में नहीं आता है क्या कि पार्टी से वो हैं या उनसे पार्टी है? प्रदीप जी देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है, जो उन्होंने जो कपिल सिब्बल जी हैं उनके बारे में जो कहा है, तो मैं इस बात का पक्षधर हूं कि कांग्रेस में आज लीडरशिप का वैक्यूम है, उसमें गांधी नेतृत्व की, फैमिली की नेतृत्व के बिना कांग्रेस का उदय संभव नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह का कल परसों जो मीटिंग हुई है उसमें जिस तरह का मामला सामने आया, उसमें नेतृत्व ने खुद ने चलकर ये कहा कि अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से पार्टी की स्थिति बनी है तो हम त्याग करने को तैयार हैं, लेकिन इसके बाद भी पार्टी के नेतृत्व ने उनसे आग्रह किया कि नहीं, आप बनी रहें, आपका नेतृत्व में चाहिए।
और चुनाव होने तक की उन्होंने फिर आग्रह किया है। तो सवाल यह है कि वो अपनी तरफ से इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हम अक्षम हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम छोड़ने को तैयार है, लेकिन नेतृत्व ने फिर उनसे कहा है कि आप कंटिन्यू करें और चुनाव होने तक इस जिम्मेदारी को आप संभालें। अब सवाल यह है कि जो आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत अहम बात कही है कि जो आज कपिल सिब्बल जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सबकी कांग्रेस बनाया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की बात बिल्कुल उचित है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिन जिन क्षेत्रों से नेता जो G20 बना है जिसमें जितने नेता हैं, अगर वो नेता हैं तो उनके राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बदतर हुई है, तो उन्होंने अपने राज्यों में कांग्रेस को खड़ा करने का, मजबूत करने का कोई प्रयास नहीं किया। और जितने भी नेता जो है बयान दे रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि उनको गांधी परिवार ने कांग्रेस में मंत्री बनाया, उनको पद दिए, लेकिन वो सब बोलने के बाद आज कांग्रेस की मजबूती के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, आज वो सवाल कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि जब सवाल कर रहे हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्होंने सुविधाएं भोगी हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में पद की आपने सुविधाएं भोगी हैं, तो फिर कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप सभी की है। आप सबके इंतजार कर रहे हैं कि आपको कहा जाए ये मिलकर के सामूहिक नेतृत्व की बात करें और सब लोग आगे आकर कांग्रेस को मजबूत की बात करें। यही बात इस मीटिंग में जो परसों कार्यकारिणी बैठक हुई है उसमें हुई, उसमें बात हुई है। देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है मिथिलेश जैमिनी जी, सबसे पुरानी पार्टी भी है और आज भी लोग विपक्ष के तौर पर चेहरा अगर पहला सामने आता है तो कांग्रेस का आता है, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां और हैं जो अपने अपने राज्यों में सफल हैं निश्चित रूप से। लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर ये जो लोग मानते हैं कि लोकतंत्र में ज़रूरी है विपक्ष, मजबूत विपक्ष, वो कांग्रेस में उम्मीद देखते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाजपा 4 राज्य जीतती है, अगले दिन गुजरात पहुँच जाती है। कांग्रेस के नेता जो असंतुष्ट हैं वो अपना असंतोष जाहिर करने का मुफीद वक्त मानते हैं इसको। मिथिलेश जी, तो ये लगता है क्या कि लोकतंत्र के दोनों पहिए पक्ष और विपक्ष आगे तक भी सही दिशा में जा रहे हैं? देखिए जेपी जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है। जो कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि साहब वापस गांधी परिवार को बना लो, ये भी उचित नहीं लग रहा, क्योंकि रहीमन हांडी काट की चढ़े न दूजी बार, ये एक बार आपने प्रियंका जी को अपना के देख लिया और जयंत चौधरी की पार्टी से आप कम वोट शेयर करके लेके आए। यूपी जैसे स्टेट में जो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है, उस राज्य में अगर आपका जनाधार एक क्षेत्रीय पार्टी से जो सपा से समझौता करती है उससे भी कम वोट आते हैं, तो यह चिंतनीय विषय है। ऐसे में कपिल सिब्बल और संदीप दीक्षित का जो बयान है वो अपना वजूद रखता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं, आज राजस्थान और पूरा देश और कांग्रेस का हर आदमी जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प है तो वो है सियासी जादूगर अशोक गहलोत। अशोक गहलोत क्यों नहीं मोदी के मॉडल पर मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाले? क्यों गांधी परिवार के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको सब कुछ जानते हैं, हर आदमी जानते हैं, इस निष्ठा के कारण ही वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो इस निष्ठा को बार बार जताने की जरूरत नहीं। आज कांग्रेस को जरूरत है अशोक गहलोत का चेहरा आगे लाए और उसके पीछे ये G3 और G23 और जो तमाम राजनीतिक नेता हैं कांग्रेस के जो चाहते हैं कि कांग्रेस वापस खड़ी हो, देश में एक सशक्त विपक्ष हो, वो इसी दिशा में काम करे। क्योंकि हम देख चुके हैं, प्रियंका गांधी को ये ट्रम्प कार्ड मान रहे थे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तमाम बातें थी, इतनी सारी सीटों पे खड़े की, अमेठी में जीत नहीं पाए। तो ये जो तमाम चीजें आ रही है ये आम आदमी को भी समझ में आती है। आप कुछ भी बयान दे लीजिए, लेकिन ठीक है मिथिलेश जी, लेकिन एक चीज हमको भी ये भी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, शाइनिंग इंडिया के बाद में 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। इस बीच का भाजपा का दौर जरा याद करके देखिए। उस वक्त जब ढलान पर थी अटल बिहारी वाजपेयी का जादू, लालकृष्ण आडवाणी को पीएम इन वेटिंग के नाम से उस वक्त याद होगा आपको, चूंकि सोशल मीडिया नहीं था तो उस तरह के मेम्स नहीं चलते थे, लेकिन इस तरह के जोक्स चला करते थे। और शिमला जो पार्टी की कार्य समिति हुई थी वो भी आपको याद होगी, खबरों में रही थी, कुछ नेता नहीं पहुंचे, इस तरह की खबरें रही थी। पार्टी में अलग अलग धड़ों ने इस बात पर भी टांगें अड़ाई थी कि नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर नहीं रखा जाए, पार्टी में इस तरह की परंपराएं नहीं हैं। तो उस वक्त जो मैं समझ पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक कैप की कमी आ गई थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नाम पे जो पार्टी में कैप हुआ करती थी, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, वो कुछ सालों के लिए बीच में जो ही ढुलमुल हुई और इस तरह का खिंचाव शुरू हो गया। आपको नहीं लगता कि 10 जनपथ नाम का कांग्रेस पार्टी में एक कैप है, जिसकी वजह से कम संतुष्ट असंतुष्ट जैसे भी हैं लोग, वो सारे के सारे एक झंडे के नीचे खड़े रहना उनकी व्यवस्था है।
लेकिन अब चूंकि पार्टी लगातार हार रही है और ऐसा लगता है कि आगे जाकर पता नहीं फिर से पुराने दिन लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसलिए लोगों ने मुखर होना शुरू कर दिया है, नेताओं ने मुखर होना शुरू कर दिया। मिथिलेश जी, देखिए जेपी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि 10 जनपद का नाम कांग्रेस में बहुत इज्जत के साथ, और हर कांग्रेस विचारधारा का नेता इसकी इज्जत करता, उसका विश्वास रखता, उससे बिखराव को रोके हुए। लेकिन 10 जनपद पर एक करिश्माई व्यक्तित्व की दरकार है। उस करिश्माई व्यक्तित्व अगर बाहर से ले लिया जाए और 10 जनपद का जो वजूद है यूं का यूं मेंटेन कर लिया जाए, एक नया केमिकल फॉर्मूला क्रिएट कर लिया जाए, तो कोई बुराई नहीं है। आज के दौर की जरूरत है कि जब आपको लगे कि आपके तमाम प्रयोग विफल हो रहे हैं, तो एक नया प्रयोग करने में मैं समझता हूं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सचिन पायलट का भी नाम उठा था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो उस समय आपने मास्टर कार्ड खेला कि आप। ठीक बात है प्रदीप जी, जस्टिफाइड कितना भी हो, जरूरी कितना भी हो आपकी पार्टी के लिए, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर हमेशा हमलावर रहती है कि ये एक परिवार की पार्टी है। क्या इसका जवाब दिया जा सकता है गांधी परिवार के हाथ में नेतृत्व रहते हुए, या इसका जवाब दिया जाना जरूरी नहीं है सियासी तौर पर? शर्मा साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस लोकतांत्रिक पार्टी में, हमारी कांग्रेस में, गांधी फैमिली के रहते हुए चुनाव हुए कांग्रेस में, ऐसा नहीं हो। जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे और उसमें फिर वो गांधी फैमिली ही चुनाव में जीती थी। ये 2 बार चुनाव हो चुके हैं और 2 बार चुनाव होने के बाद भी गांधी फैमिली वो चुनाव कैसे चुनाव होते हैं, यूथ कांग्रेस के चुनाव, ये चुनाव वो चुनाव कैसे होते हैं, सब जानते हैं। अब पार्टी में चुनाव भी हो और पार्टी चुनाव में लोकतंत्र में सामने लोग आए भी नहीं, चुनाव लड़ना भी नहीं चाहे। कल कार्यकारिणी की बैठक में जिन जीतते इसके लोगों ने आकर के बात की, जो मतभेद रखते हैं, जो कहते हैं पार्टी में पारदर्शिता होनी चाहिए, नेतृत्व को सामने आना चाहिए, उन लोगों ने कल कार्यकारिणी की बैठक में कोई बात नहीं कही। वो सिर्फ वहां आए, आकर बैठ के चले गए, लेकिन उन्होंने कार्यकारिणी से पहले अपनी मीटिंग करके बाद अपनी बात को उल्लेख किया, लेकिन कार्यकारिणी में बैठकर उन्होंने अपनी न तो कोई सुझाव दिया, न पार्टी के प्रति उनकी कोई निष्ठा समझ में आई, न उन्होंने कोई सुझाव दिया। तो सवाल यह कि जब कार्यकारिणी बैठते हैं और कार्यकारिणी के बाहर बैठकर संगठन के खिलाफ बातें करते हैं, नेतृत्व के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन जब संगठन आपको बिठाता है, नेतृत्व आपसे बात करना चाहता है, तो उचित प्लेटफॉर्म पर उचित बात करने का जो मौका उनको मिलता है, उस पर वो बात नहीं करते। तो मेरा मानना यह है कि उनके मन में कोई निश्चितता नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है। अगर पार्टी को भला चाहते हैं तो उनको मिल करके पार्टी को सुझाव देना चाहिए किस तरह की बातें करें। अब जरा पंकज जी को बहस में शामिल करूं। पंकज जी, जिसकी वजह से ये गफलत हो रही है। ठीक है पंकज जी, कांग्रेस पलटवार ये करती है कि परिवारवाद आपके यहाँ नहीं है क्या? आपके यहाँ भी तो परिवारवाद है, और कांग्रेस तो ये भी कहती है कि पूरे देश में कांग्रेस है तो पूरा राष्ट्र ही हमारा परिवार है। पंकज जोशी जी, देखिए जेपी शर्मा जी, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा हमारी जो पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है उसके सामने जो वक्तव्य दिया, शायद वो मेरे को लगता है कि पूरे देश के लिए काफ़ी है। और ऐसा वक्तव्य जो सब लोगों को गया, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ जो है उसके उस पर नहीं उठी, ये बहुत काफ़ी है कि, और उन्होंने बहुत उससे कहा। अब आपने कहा कि जो है लोग बयान तो बहुत दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ बयान दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं करिश्माई नेता है, ये है। मुझे बताइए कि क्या जो है लोग जो लोगों पे प्रश्न उठा रही है, इनका इंटरनल मामला मुझे नहीं करना, लेकिन जनता ये पूछती है, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई वो लोग तो नहीं गए, तुम मजबूत करने कहाँ गए? तुम केवल जो है चन्नी को खाना खाने, डिनर कराने यहाँ थे, या चन्नी को जिताने के लिए भी गए? कहा यूपी में आपके करिश्माई लीडर क्यों नहीं गए? आप मुख्यमंत्री जी, आप क्यों नहीं गोवा गए? आप क्यों नहीं उत्तराखंड गए? क्यों नहीं? आप भी तो जब आप जो है, लेकिन शायद लगता है कि, मुझे लगता है कि उनको ये पता था कि हमारी हालत क्या है। केवल जो ये वक्तव्य है, वो वक्तव्य केवल और केवल जनता भी जानती है कि केवल अपनी कुर्सी बची रहे, उनके रहमो करम पर हम बने रहे, बस इतना ही। नहीं कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि दोबारा से जो है कहीं जो है मुझे नालायक, निकम्मा और जो है नकारा नहीं कहना पड़े, कहीं मुझे वापस वही स्थितियां नहीं होनी पड़ेगी, होटलों में ले जाना पड़े, इधर ले जाना पड़े। तो कारण, इसके कारण जो है कहीं ना कहीं अपने बने रहिए और अपना टाइम जो है निकालना, मुझे लगता है। ये आपके ऊपर परिवारवाद क्या जो आरोप लग रहे हैं, उसका मेरा सवाल था, उसका जवाब नहीं। जवाब दिया ना मैंने, प्रधानमंत्री जी से बड़ा जवाब दूंगा क्या? नहीं आप बताइए, नहीं आप पूछ लेते। उन्होंने कहा कि मैंने टिकट काट दिए, और काटने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं जिताऊंगा, मुझे गए कि नहीं गए। और फिर आप देखिए, इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल जो है उन्होंने जो है कि प्रधानमंत्री जी वहां गए और उनके भाषण से जो है जीत गए। अरे भाई, तो फिर आपके यहाँ क्या हो गया था? आपके यहाँ किसने रोक दिया था क्या कोई मुंह बंद कर दिया था, या लड्डू खिला दिया था कि साहब लड्डू आ गया इसलिए मैं बोल नहीं पाया? मोदी जी ने लड्डू को भेज दिया था, इसलिए मुझे खा लिया, मुझे पसंद नहीं आया। तो ये जो चीजें हैं, ये कम से कम भूलना चाहिए। लोकतंत्र में जो है इन चीजों का सम्मान करना चाहिए। और रही बात, ये इन्हीं का इंटरनल मामला है, लेकिन ये जब हम पे प्रश्न उठाते हैं तो प्रश्न उठता है कि जब हेमंत बिश्व शर्मा जब इनके पास मिलने गए थे, तो उन्होंने अपनी उसमें लिखा और उन्होंने पूरा वीडियो जारी किया कि किस तरीके का व्यवहार था। दूसरी बार आपने बिहार में देखा कि कहते सब आप लेके उठा कर, अरे भाई लेके आ गए, जब आप किसी को वक्त ही नहीं दोगे, जब आपसे मिलने के लिए नहीं है, तो ये और हम ले जाए। अब ये कह रहे हैं कि G20 उनका जो है
उनका उसे मैच ही नहीं करता, अब वो दूसरी जगह चले जाएंगे तो फिर कहेंगे कि साहब ये तोड़ के ले गए। अरे भाई तो तुम यार एक जगह तो रहो, या तो इधर रहो या इधर क्या रहो। इस तरह की संभावना चीजें बन रही क्या है है मिथिलेश परेशानी देवरे जी? क्या भविष्य में हम उनको भी जो G21 के लोग हैं उनको हेमंत विश्वा शर्मा अभी संभाल लो, हम तो कह रहे हैं संभाल लो ना भाई, आराम से रख लो उनको। नहीं तो हम ले जाएंगे यो नहीं कोई चल जाए, भाग जाए तो क्या बात है, तो परेशानी हो जाएगी इनको। देखिए, परिवार का इस्तेमाल देखिए, तो बीजेपी पंकज- अरे भाई मैं कह रहा हूँ फिर परेशान। गांधी परिवार का इस्तेमाल तो बीजेपी ने चुनाव में देखिए, किया। अरे 2014 में आप अरे मेनका गांधी को लेकर गए अपनी पार्टी में। अरे प्रदीप जी को बोल रहे अरे हैं यहाँ प्रदीप देखिए, एक मिनट अभी पंकज जी जब बहुत सारी चीजें आएंगी ना मेरे आप एक- गांधी एक- परिवार अरे सारा सुनिए, तो भाजपा सुनिए, ने लिया। सुनिए विश्वास भट्टाचार्य सुनिए प्लीज प्लीज गांधी को और वरुण को माना गांधी ही ने नहीं। तोड़ा, आपने उनको लिया, आपने माना ही अपना नहीं। बनाया, उनको अरे मंत्री बनाया। आपने उनको आपने गांधी गांधी माना परिवार ही का नहीं। इस्तेमाल दिक्कत राजनीति तो में क्या हुई? अपने लाभ के लिए किया था। अरे आपका याद करिए, अरे चतुर्वेदी जी आप याद करिए उस बात को। चतुर्वेदी जी और एक 2019 में आपका बहुमत आया। सुनिए प्लीज प्रदीप जी सुनिए, अरे प्रदीप जी सुनिए, प्रदीप जी पंकज जी सुनिए एक मिनट, प्रदीप जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक मिनट पंकज जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रदीप जी आप करेंगे ये लोग ले करके जा रहे हैं आपके, शरद पवार को तो नहीं ले गए थे, महाराष्ट्र में उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से खत्म कर दिया, ये तृणमूल कांग्रेस तो इन्होंने नहीं बनवाई थी, ममता बनर्जी का क्या हुआ? अभी का ताज़ा उदाहरण जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा डेंट इस वजह से हुआ कि आपने सही व्यक्ति को समझने में देर कर दी, वो तो आपका आंध्रा का है। YSR तो आपके बहुत बड़े क्षत्रप थे आंध्र प्रदेश में, उनका बेटा आज वहाँ मुख्यमंत्री है, आपने ये समझने में देरी कर दी। इन सबको तो ये नहीं लगे थे ना। देखिए पिछले 7 साल में देश की राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने है। 2014 से देश की राजनीति तंत्र में जो जितनी भी व्यापतियां आई हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, वो 2014 के बाद से हो रही हैं। और उसके बाद से धनबल का इस्तेमाल हो रहा है। कर्नाटक में सबसे पहले खरीद बेच का, जो विधायकों को खरीद बेच के जितने उदाहरण मैंने दिए, जितने उदाहरण दिए ना मैंने, ये सब 2014 से पहले के, जितने उदाहरण मैंने दिए वो सब 2014 से पहले के, 2014 से पहले के उदाहरण है सारे के सारे। कर रही है इन चुनावों में। अब एक मिनट सुन पूरे लीजिए, देश में इन धनबल के इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक तंत्र पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे ठीक हैं। है सर, अब आप सुनिएगा प्रदीप जी, पंकज जी को अपनी बात करने दीजिए, बहुत संक्षेप में बोलिएगा पंकज जी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा में लोगों ने जो धनबल का आरोप हुआ वो आपने देखा, और लगातार जो है मैंने कहा ना कि हम लोग तो वो लोग थे जब हमने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम एक वोट भी जो है वहां से नहीं ले पाएंगे, उस लोकतंत्र के जो है उस लोगों के हैं। दूसरा मुझे बताइए कि क्या आपने जिस दिन तिरंगे के साथ में जो लोग यूक्रेन वहां से निकल रहे थे, क्या आपके मुंह से एक वर्ड भी पूछा? क्या आपने कुछ पूछा? आपने कहा कि हम लोग इन चीजों पे ठीक है सर। मिथिलेश जैमिनी जी, जहां से बात हमारी बीच में छूटी लोकल लीडरशिप की, लोकल लीडरशिप के आगे भारतीय जनता पार्टी ने अगर पिछले एक दौर में सबसे करारी हार खाई तो वेस्ट बंगाल में पराजय का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, जहां की एक तरह से प्रधानमंत्री खुद चेहरा थे। झारखंड में तमाम कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिली। बिहार में तो खैर स्थिति अलग है ही भारतीय जनता पार्टी की, वो हमेशा वहाँ बी बनकर ही रहती है, छोटे भाई की भूमिका में रहती है। तो ये जो लोकल लीडरशिप का क्राइसिस है, इसको पार्टी से परे रहकर क्यों नहीं समझा जाना चाहिए कि आपके पास क्षेत्रीय नेता कितने हैं और आप उन्हें कितना मजबूत करते हैं। जहाँ जहाँ केंद्रीय नेतृत्व ने क्षेत्रीय जो नेतृत्व है उसको कमज़ोर करने की या उस पर अविश्वास करने की झलक भी दिखा दी ना लोगों को, वही नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। इस एहतियात की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता मिथिलेश जी? देखिए जेपी जी, एक्चुअली चाहे दिल्ली में भाजपा का आला कमान हो या कांग्रेस का आला कमान हो, इनके कान नाक आँख कुछ चंद लोग होते हैं और इनके जो सूचनाएं आती है उसी को अपना मिथक मान लेते हैं कि मेरा आदमी कौन होगा। इसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता और कांग्रेस यहाँ तक आ गई। कांग्रेस और बीजेपी में भी अब ये कवायद शुरू हो चुकी है। हम चाहे राजस्थान में देख लें कि हम जो स्थापित क्षत्रप हैं उनको कहीं न कहीं उखाड़ने का काम कर रहे हैं और हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारी नेशनल लीडरशिप के चेहरे पर ही हम जीत जाएंगे। अब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये लेट परिणाम बताएंगे, लेकिन अभी एक भाजपा के अंदर भी ऐसा दौर चल रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अरुण सिंह जी, ओम माथुर जी और तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि आप देव दर्शन के नाम पर शक्ति प्रदर्शन मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी ये सोचना पड़ेगा कि जीत के मद में कहीं हमने क्षेत्रीय क्षत्रपों की जड़ उखाड़ने की कोशिश की तो पेड़ हमारा भी गिर सकता है, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत भाजपा के साथ भी वही चलता है, कांग्रेस के साथ भी वही चलता है। दूसरा, भाजपा के तमाम नेता, चाहे यहां बात कर ले कि नेता बदलना चाहिए, लेकिन मैंने भाजपा के कई नेताओं से बात की, वो दिल से ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी का नेतृत्व करते रहें, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोल बोल के उनकी छवि कहीं न कहीं डैमेज कर रखी है। तो भाजपा दिल से यह चाहती है कि राहुल गांधी ही पार्टी का नेतृत्व करे। अशोक गहलोत जी के साथ भाजपा इस मामले में साथ खड़ी है, इसमें कोई इनमें मतभेद नहीं है। प्रदीप चतुर्वेदी जी,
चुनाव परिणाम आने के अगले दिन, जैसा मैंने शुरू में कहा, भाजपा अपने अगले अभियान पे निकल जाती है, अब अगली लड़ाई पे निकल जाती है। आपके यहाँ अपनी लड़ाई शुरू हो जाती है, अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। आप जैसा जो आम कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, वो इस बात को लेकर चिंतित नहीं होता क्या? और इस बात की चिंता का एहसास पार्टी को नहीं होना चाहिए क्या? देखिए, राजनीति में जब परिणाम आपके अनुकूल होते हैं तो आप में जोश आता है, आपसे लोग जुड़ते हैं और आप में एक सकारात्मक भावना पैदा होती है। लेकिन हमारे परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए, तो हमें लगता है कि हमको एक उन सारी स्थितियों पर आकलन करना होगा, हमारे उन वजहों पे जाना होगा। वही तो बात है, आप उसके बाद व्यक्तियों को डिस्कस कर रहे हैं। आपकी पार्टी उसके बाद में व्यक्तियों को डिस्कस कर रही है, उसके बाद आपकी पार्टी रीति नीति पर डिस्कस नहीं कर रही, मुद्दों पर डिस्कस नहीं कर रही, कहां फैले और रहा है इस पर डिस्कस नहीं कर रही। वहां ये डिस्कस हो रहा है कि कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है। बैठक हुई है, उसके बाद आज कांग्रेस अध्यक्षा ने 5 स्टेट जहां पर चुनाव हुए हैं, जहां पे रिजल्ट ठीक नहीं आया, उनके अध्यक्षों का इस्तीफा ले लिया। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आगे बात चल रही है। पहले भी लिए थे, जब लिया गया तो सचिन पायलट को जिम्मेदारी कार्रवाई ऐसे ही होती है कि आप उनको लें, उनसे बात करें और जो फीडबैक लें, क्या कमी रह गई है, किस वजह से और क्या हो सकता है। ये ऐसी घटना है जिसको पत्रकार 3 दिन पहले छाप सकते हैं। कारण बनाने के लिए बैठकर बातचीत करना आवश्यक होता है। किसी संगठन में ऊपर से कोई बात नहीं होती है, नीति से फीडबैक मिले संगठन का, उसके अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। शुभकामनाएं आपको, ये कार्रवाई कांग्रेस अध्यक्ष ने बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।